इंजेक्शन बोल सकते हो आप, या फिर एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी अटैक बोल सकते हो आप। ठीक है, कि जो ये अटैक कब होता है, जब कोई वेबसाइट एक्सएमएल डेटा को पास करती है, एक्सएमएल डेटा को एक्सेप्ट करती है एज एन इनपुट, वहाँ पे ये अटैक हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल। आपको अलग एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आप सीख सकते हो खुद भी और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो वो भी। सो शुरू करते हैं। मैं यूज़ करूँगा इधर कॉन्ट्रा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर डेवलपर्स। मैं इधर OS टॉप 10 फॉर वेब पे जा रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सएमएल अटैक जो है, एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे अंडरस्टैंड पर्पस से। सो एक एक स्टेप से जानेंगे कैसे ये एक्सएमएल डेटा अटैक होता है, और साथ ही साथ लाइव देखेंगे, मतलब लाइव इन द सेंस के प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन इधर दिखाया गया है उसके साथ साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे पढ़ पढ़ के, ताकि एक साइड आपको ये भी पता चल पाए कि कैसे रिसर्च के साथ साथ आप पढ़ सकते हो, और कैसे ज़रूरी नहीं कि अगर आपको यूट्यूब या फिर कोई वीडियो लेक्चर से, या फिर अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो क्या आप थियोरिटिकल मोड पे जाके क्या सीख सकते हो। ग्राफिकल मोड से अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो क्या आप थियोरिटिकल पे जा सकते हो कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है क्या कि द एप्लीकेशन पीक फिटनेस करके एप्लीकेशन है, इज अ सोशल फिटनेस ऐप दैट अलाउस यूजर्स टू सेट फिटनेस गोल्स, ट्रैक एक्सरसाइज एक्टिविटी यूजिंग जीपीएस एंड शेयर देयर डेली फिटनेस एंड एक्सरसाइज एक्टिविटी डेटा। तो एक ऐसा एप्लीकेशन है, फिटनेस एप्लीकेशन, जो यूज़र का पूरा डेटा ट्रैक रखती है, फिटनेस का ट्रैक रखती है, एक्सरसाइज का डेटा ट्रैक रखती है, और जीपीएस के थ्रू उनको भी डेटा देती है और अपने डेटाबेस में स्टोर करती है। और जीपीएस जो है अगर वहाँ पे यूज़र के पास है तो उसके थ्रू पूरा डेटा कलेक्ट करती है। एलिस जो है वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है पीक फिटनेस की, और उसने बॉब को हायर किया है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बॉब को, कि भाई उनके वेबसाइट पे या फिर उनके फिटनेस ऐप पे, सॉरी वेबसाइट नहीं, फिटनेस ऐप पे एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करे और चेक करे कि भाई कहीं ना कहीं ये हैक हो सकता है कि नहीं। अब पेन टेस्टिंग का एक बेसिक डेफिनेशन दे दी गई है, जो आगे जाके आपको हैकिंग के बाद अगर आपको पेन टेस्टिंग फील्ड में जाना है तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि पेन टेस्टिंग क्या है। कि एक टेस्टिंग पर्पस है एथिकल हैकिंग के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर और वेब एप्लीकेशन के अंदर वनरेबिलिटीज फाइंड करना, ठीक है ना, और उसको एक्सप्लॉइट करने का एक पेन टेस्टिंग मेथड है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉगिन का फॉर्म आता है फॉर टेस्टिंग पर्पस पीक फिटनेस आईटी टीम। उनकी जो आईटी टीम है उसने बॉब को एक्सेस करने के लिए एक लॉगिन फॉर्म और अकाउंट दे दिया है, ताकि पीक फिटनेस एप्लीकेशन पे वो बॉब लॉगिन कर पाए। और लॉगिन करने के लिए उनको आईडी पासवर्ड दिया है, जो हम यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और एंटर करते हैं। वहां पे अब अपलोड एक्टिविटीज में क्या आता है कि भाई टू अलाउ शेयरिंग डेटा फ्रॉम फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस, पीक फिटनेस हैज रिसेंटली लॉन्च द अपलोड एंड साइन एक्टिविटीज features which allows user to manually upload their fitness activity data using the GPS extension file format। GPX फाइल फॉर्मेट के थ्रू यूजर मैन्युअली अपना फिटनेस का डेटा अपलोड कर सकता है, ऐसा फीचर पीक फिटनेस ने डाला हुआ है। अब क्या है GPX फाइल फॉर्मेट, ये भी याद रखो, इंडस्ट्री लेवल का फाइल फॉर्मेट है। जीपीएस कोऑर्डिनेट डेटा जो है वो यूजर को अपलोड इजीली करने के लिए देता है, इसीलिए वो यूज होता है। To further understand the structure and schema of a GPX, let's load a sample file routes.gpx, ठीक है ना, and review the structure। अब routes.gpx वाली फाइल जो है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि GPX का जो नॉलेज है वो मिल पाए। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब GPX फाइल फॉर्मेट इस तरीके से होता है XML वर्जन में, ठीक है ना, यहाँ पे देखा गया है, XML वर्जन में दिया गया है, ठीक है। तो फर्दर अंडरस्टैंड द GPX फाइल फॉर्मेट, लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल GPX फाइल route.gpx, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में अब कोड को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे GPX लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। GPX और GPS एक्सचेंज फॉर्मेट इज अ लाइट वेट XML डेटा फॉर्मेट, याद रखना, फॉर द इंटरचेंज ऑफ GPS डेटा, ठीक है ना, बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड वेब सर्विस। मोबाइल और वेब सर्विस के बीच में जो
इंटरचेंज करना है जीपीएस डेटा का, तो वो एक एक्सएमएल डेटा करके, एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट में वो जीपीएस एक्सचेंज फॉर्मेट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, द मार्कअप फर्दर डिफाइंस द जीपीएस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डेटा दैट इज यूज्ड बाय पीक फिटनेस एप्लीकेशन। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है जीपीएस का, ताकि वो फिटनेस एप्लीकेशन जो यूज करेगी टू प्लॉट अ यूजर्स लोकेशन, ताकि यूजर्स लोकेशन को फाइंड कर सके और उनकी एक्टिविटी पे मैप किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जीपीएक्स फोल्डर बाय डिफॉल्ट मैन्युअली अपलोड करने के लिए भी जो बोला गया था वैसे अपलोड करती है। द टेस्ट द अपलोड एंड साइन योर एक्टिविटी फीचर्स, बॉब अपलोड द सैंपल फाइल अपलोड करता है एंड प्रीव्यू चेक करता है। एज एक्सपेक्टेड द पीक फिटनेस एप्लीकेशन सर्वर साइड एक्सएमएल पार्सर प्रोसेस, सर्वर साइड एक्सएमएल पार्सर प्रोसेस अपलोडेड route.gpx डॉक्यूमेंट एंड जनरेटेड एन एक्टिविटी मैप, एक एक्टिविटी मैप जनरेट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल अपलोड जब की तो उसने कि कितना टेकन, यूजर ने कितना टाइम लिया फिटनेस के लिए, ठीक है। अब जीपीएक्स फाइल को अब मॉडिफाई करने की बात आई, ये फाइल जो थी अब वही फाइल को अब मॉडिफाई करने की बात आई कि बॉब डिसाइडेड टू परफॉर्म एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन अटैक अगेंस्ट द पीक फिटनेस एप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करता है कि एक्सेस इंजेक्शन इज अ वेल नोन एक्सएमएल अटैक दैट एक्सप्लॉइट्स द पार्सिंग ऑफ अनट्रस्टेड, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों आपको याद रखना है। व्हाट इज XXE is a well-known XML attack that exploits the parsing of untrusted XML entities by a weakly configured XML parser, allowing an attacker to view arbitrary files and the application server file system. So XML से क्या होता है कि भाई arbitrary files and application server file system देख सकता है। To understand how external entities can be used to inject malicious input XML parser, let us first modify root.gpx document and inject the new entity. अब एक नई एंटिटी ऐड करेंगे, मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद हम सर्वर साइड पे हम ये एक्सटर्नल एंटिटी अटैक कर पाएंगे। कोड एनालाइज करते हैं, उसमें डॉक टाइप लोड दिस किया है, ठीक है ना। एक एक करके कोड जब होगा वो अभी लिख देते हैं, क्या होता है देखते हैं। अब हुआ क्या कि